हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये 2 कलर के धागों से थालपोच बनाना बताऊंगी। इस तरह से वाइट कलर ऑरेंज कलर का धागा लिया हमने और यहाँ पे क्रोशे नंबर देखिए 13 नंबर का है और 2.25 mm का हमने क्रोशे हुक इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से नॉट लगानी है। सबसे पहले मैं वाइट धागे से बना रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सर्कल से तैयार हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए रिंग के अंदर में इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 2 निकाले 2 निकाले। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा बनाया हमने, ये हमारा तीसरा। तो इस तरह से यहाँ पे चेन को मिला के मैं यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे 24 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। अब देखिए नीचे हमें एक स्किप करना है, उससे आगे वाली में एक छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है और इस तरह से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे एक पिको स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह से एक को छोड़ना है, इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से बनेगा। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 5 चेन लेनी है, 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक स्किप करके इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन का इस तरह से बनाना है और सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट का हमारा एक बचा। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे, सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए जो 5 चेन है हमारी, इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है। एक लगाई, फिर यहाँ पे दूसरी, इस तरह से बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 3 चेन का हमें पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से एक लिया 2 3। अब यहाँ पे देखिए कैसे हमें बनाना है। इस तरह से देखिए चेन है ऊपर, ये जो दिखाई दे रही है, इस तरह से फिर क्रोशे को चेन के नीचे से लाना है। ठीक है, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से 5 चेन लेनी है। इस राउंड में भी हमें 5 चेन लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 5 चेन बनाई थी इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे। यहीं पर ये जो चेन है इस तरह से लेनी है, ऊपर हमारी इस तरह से रहेगी। ठीक है, ये जो दिखाई दे रही है। इसके बाद क्रोशे को इस तरह से नीचे से लाना है, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है। फिर एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए चेन के सामने इस तरह से लाना है, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला फंदा है ना, उसी में हमें करना है। 3 चेन लेके देखिए इसको हमें इस तरह से डालना है, ऐसे निकाल के। इसके बाद इसके नीचे से जो चेन है उसके नीचे से लाना है और इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, फिर लॉक कर देना है, फिर से 5 चेन। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह देखिए मैंने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू में हमने पिको स्टिच बनाया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको हर एक बार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पिको स्टिच बनाया है इसको हमें इस तरह से आगे को लेना है और यहाँ पे चेन में स्लिप स्टिच लगानी है, जैसे हमने शुरू में लगाई थी। ठीक है, इस तरह से एक लगाई, फिर एक और लगानी है।
फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। इस तरह से 1 और 2 और 3। फिर यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर का फंदा दिखाई दे रहा है, इस तरह से डालेंगे और इससे नीचे से डालना है क्रोशे को, इन दोनों फंदों से निकाल लेना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इस बार हम 6 चेन लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक चेन हर एक राउंड में बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर से 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप, इस तरह से ऊपर से लाना है, इस तरह से फंदा दिखाई देगा। अब इसको क्रोशे को हम नीचे को ले जाएंगे चेन के नीचे से और इस तरह से दोनों को निकाल लेंगे दोनों फंदों से। इसके बाद फिर से 6 चेन, तो इसी तरह से बनाना है इसको। ठीक है, इसी तरह से आप जितना भी बड़ा इसको बना सकते हो, तो इस तरह से बना लीजिए। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे इस तरह से डालते हुए और नीचे से लाने क्रोशे को दोनों में से निकाल लेना है। फिर से हमें 6 चेन लेनी है, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऊपर भी मैं 1-2 राउंड और बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो हर एक राउंड में एक एक स्टिच बढ़ेगी, जैसे पहले 5 से, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन का पिको स्टिच है, यहीं पर हमें 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पूरे 6 चेन के साथ आपको बताया था, फिर उसके बाद हमने 7 चेन ली थी, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 9 चेन तक इसको बनाया है। अब इससे आगे का हम बनाना सीखेंगे। अब देखिए हम ऑरेंज धागा से बनाएंगे, इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने धागे को कट किया था। अब यहाँ पे देखिए इस चेन में हमें इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए पहले धागे को लॉक कर लेना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाली जो चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर से हमें 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से हमें 10 चेन लेनी है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक उसमें इस तरह से बनेगा। 10-10 चेन लेते हुए और स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर 10 चेन लेनी है। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच लगाते हुए लॉक कर देना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए जो चेन बना रखी यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, इस तरह से दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, फिर यहाँ पे 5वां, फिर इस तरह से छठा, फिर यहाँ पे 7वां, फिर यहाँ पे 8वां, फिर इस तरह से 9। ठीक है, अब इसको देखिए इस तरह से फैला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए शुरू में हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी, उसको भी काउंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको मिला के यहाँ पे पूरे 10 हो गए। अब इसके बाद देखिए जो अगली वाली चेन है इसमें बनाना है। यहाँ पे फिर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 10 हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से।
तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी हमने चेन बना रखी सब में हमें 10-10 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से बन गया हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन ली थी, सबसे ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। इस तरह से 1 लेंगे, 2 और 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी गैप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया तो 2 हो गए चेन को मिला के। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है। ये हमारे 2 हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। यहाँ पे देखिए हमारे 10 हमारे यहाँ हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो हमारे 5 इस तरफ छोड़ेंगे, गिनेंगे यहाँ पे 5 और 5 इस तरफ से, तो बीच वाले में हमें इस तरह से डालना है। ठीक है, डबल क्रोशिया के बीच में 5 उस तरफ 5 इस तरफ छोड़ के इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम जगह पे एक और बनाएंगे, तो इस तरह से 2 हो जाएंगे एक ही जगह पे। इस तरह से 2 हो गए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया और यहाँ पे दूसरा। इसके बाद देखिए फिर से कोई चेन नहीं लेनी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे रखना है। ठीक है, जहाँ पे हमने चेन को वो किया था स्लिप स्टिच से लॉक। ठीक है, तो यहीं पर एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर से 2 चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से 2 बन गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 हमारे हाफ डबल क्रोशिया है, तो 5 हमें इस तरफ से छोड़ने, 5 इस तरफ से। अब बीच वाली स्टेज में हमें इस तरह से डालते हुए डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 2 बना ले, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना। ठीक है, इसके बाद देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच लगाने हैं। ये लगाया हमने, फिर यहाँ बीच में आ जाएंगे 2 चेन के स्पेस में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक और बनाना है। इस तरह से देखिए पहले हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया है, तो इस वाली में हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक है, चेन को मिला के 3 हो गए। अब यहाँ पे बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया वाली लाइन चलेगी। अब यहाँ पे देखिए कोई चेन नहीं लेनी, इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, तो इस तरह से इस राउंड में हमारा 3 डबल क्रोशिया हुआ। ठीक है, फिर इस तरह से 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इससे आगे वाली में 4 डबल क्रोशिया होंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना ही बड़ा बनाना चाहते हो तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आना इसी तरह से, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर यहाँ बीच में आ जाना। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बताया था 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से हमने ये रो हमने कंप्लीट करी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। ठीक है,
तो इस तरह से इसे कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशे, 2 चेन, 5 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से मैंने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे तक। तो इससे बड़ा आप बना सकते हो, यहाँ पे तक मैंने बनाया है। तो इसके बाद का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। इससे आगे भी सेम इसी तरह बनना है जैसे ये वाइट वाला है, ठीक है। तो आपको पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।